गुल प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक हफ्ते तक भी जारी रह सकता है। रेस्क्यू कमिश्नर ताहिर शेख ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं, इमारत से धुआं भी निकल रहा है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सारा मलबा हटाया जा सकेगा। कि इसमें क्योंकि दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू के वर्कर को अंदर काम करना नहीं मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन बहरहाल तब खिड़कियां तोड़ करके लेकिन फिर भी रेस्क्यू वर्कर ने अल्हम्दुलिल्लाह डेड बॉडी निकाली। कल भी जो थी, कल यहाँ पर जैसे पीछे बिल्डिंग गिरी उसमें हमारा एक रेस्क्यू वर्कर था फुरकान, ये फायर का, तो वो जब अंदर दाखिल हुआ तो वो अपना खुद लेके पाइप लेके अंदर गया, लेकिन वो बस अल्लाह ताला का वो शहीद हो गया वो। और बिल्डिंग है, हम लोग उसके पीछे खड़े थे। जैसे कल पता चल रहा था कि 50-60 आदमी, क्योंकि बेसमेंट से लोग निकल गए थे, कल हम यहाँ मौजूद थे, बेसमेंट से निकल गए थे, लेकिन फर्स्ट में जो है नीचे सेकेंड पे इस तरीके से। अब कोई पता नहीं है कि कितने आदमी ऊपर हैं, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये बिल्डिंग जो है जिस तरीके से तोड़ा नहीं जाएगा इसको, जब तक अंदर रेस्क्यू वाले दाखिल नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये अल्लाह रहम करे कि इस तरीके से रहेगा। गुल प्लाजे में 1080 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 से जायद बनाई गई। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं, इसकी तहकीकात होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। बल्दिया उज़्मा के तमाम इदारे अलर्ट हैं। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। मजीद की शिनाख्त का अमल जारी है। बेसमेंट में आग भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया है। कराची के गुल प्लाजा में आतिज़दगी, हादसा या गफलत। अरकान पार्लियामेंट ने पुरानी इमारतों बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी और हुकूमती गफलत पर सवालात उठा दिए। शहर इक़्तिदार से मजीद बता रहे हैं उमर फारूक। में आतिशज़दगी का एक और वाक़या, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या बिल्डिंग कोड और SOPs की खिलाफ वर्जी का नतीजा? जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मसला ये है कि रात का वक्त था और जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो कितने एग्जिट पॉइंट्स खुले थे, कितने एग्जिट पॉइंट्स खुले नहीं थे, लोगों को इनखला करने में क्यों दुश्वारी पेश आई, इन तमाम चीज़ों की तहकीकात भी हो रही है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने वादा किया है कि दोबारा इस इमारत को तामीर भी किया जाएगा, दुकानदारों को अपना हक दोबारा मिलेगा। इट इज़ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एज सिंपल एज दैट, कहीं नहीं जाके रुकता है। 50% रिश्वत है, मतलब हर दूसरा बंदा रिश्वत ले रहा है या दे रहा है। होना ये चाहिए कि उसका फेयर इंक्वायरी हो और जो कल्प्रिट्स उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। कई बिल्डिंग्स पुरानी बनी हुई हैं, उसको रिकन्सिडर करना चाहिए, उन्हें उनके सर्वे दोबारा होने चाहिए और उन्हें वो, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है, लेकिन बड़ा तकलीफ दे वाक़ई। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि बिल्डिंग कोड्स और SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो ऐसे सानिया से बचा जा सकता है। तहम अपोजिशन अरकान कहते हैं कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। कैमरामैन उस्मान खालिद के साथ उमर फारूक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। गुल प्लाजे में 1080 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 से जायद बनाई गई। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं, इसकी तहकीकात होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। बल्दिया उज़्मा के तमाम इदारे अलर्ट हैं। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। मजीद की शिनाख्त का अमल जारी है। बेसमेंट में आग भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया है।